जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपनी जीत को दोहराया है। योगी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल होने जा रहा है और सरकार के पिछली सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी इस बार जीत के आए हैं। सर, आपकी सीट लेकिन बहुत टफ मानी जा रही है। नहीं, टफ थी, मगर 2017 में भी हम लोग जीत के आए थे। कमल खिला था, 70 साल के बाद कमल खिला था और वो रिपीट फिर से हुआ है। तो जनता का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। जो कार्य किए हैं मोदी जी और योगी जी के, केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार ने, उसको सराहा है और उस कार्य को ज़मीन पर उतारने के लिए मुझे भेजा हुआ था, तो वहाँ पे किया गया है, तो लोगों ने उस पर मोहर लगाई है, तो बड़ी खुशी है। और मुझे लगता है सेवा करने का हम लोग को एक और मौका दिया है, तो आने वाले 5 साल और करता रहूँगा। जो टफ सीट की बात मैंने की, टफ सीट में ये कहा जा रहा था क्योंकि ऋचा सिंह जो थी, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ी हैं, वहाँ पर उनका एक ठीक ठाक वो था, लेकिन उसके बावजूद मतलब क्या आपको लगा पूरे चुनाव के दौरान, आपको किसी बात को लेकर कभी आपको ऐसा लगा कि टफ है, दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, या लगातार आप? ऐसा नहीं है। देखिए, वहाँ पे जो लड़ाई थी वो अतीक अहमद के मुखौटों से हो रही थी। लड़ाई अतीक अहमद ही था। टिकट भी जो दिया गया था समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के कहने पे और उनके पसंद का दिया गया था। तो इसलिए मैं डे 1 से क्लियर था कि मैं कहाँ लड़ रहा हूँ और क्या कठिनाइयाँ आएंगी। तो तैयारी थी, रणनीति थी। इतना ही था कि जो भी हमारी रणनीति है उस पिच पे उनकी बैटिंग करवानी थी, वो मैंने करवाई थी। पिछले साल का कल को अपना शानदार मानते हैं, इस बार क्या नया रहने वाला है? किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या नया देने वाले हैं? नहीं, देखिए, जो कार्यकाल है वो कार्यकाल उसी प्रकार से रहेगा कि हम लोग ने विकास युक्त और भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है और उसी को हम लोग आगे लेके जाएंगे। और उसके साथ साथ जो एक गति और देनी है वो भी हम लोग देंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश को और विकास युक्त बनाए, विकास की गंगा और तेजी से बहे। तो ये कार्य करना है और बुलडोज़र अब तैयार फिर से हो गया है, तो बुलडोज़र फिर से चलना शुरू हो जाएगा। नई सरकार का गठन कब तक सर? अभी ये है जो सुनने में आ रहे हैं कि संभावना होली के बाद की है। सर, आपने बुलडोज़र का जिक्र किया सर, बुलडोज़र पे लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि जिन जिन शहरों में या जिन जिन जिलों में बुलडोज़र चला वहाँ पे भाजपा हारी। इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा आजमगढ़ में चला, मऊ में चला, रामपुर में चला, वहाँ भाजपा क्लीन स्वीप हो गई। देखिए, वो प्रयागराज में भी चला, वहाँ तो नहीं हुई। तो ये उनकी गलतफहमी है। उनको गलतफहमी में जीने की और रहने की आदत पड़ गई है। उनको मुबारक है, वो गलतफहमी में रहें। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। समय आते आते देखिएगा कि बुलडोज़र जो है वो काफ़ी चीज़ों को और समतल कर देगा और उसके बाद कमल ही कमल खिलेगा। पिछली बार भी आप मंत्री थे, इस बार भी आश्वस्त थे मंत्री पद मिलेगा, इस तरीके की चीज़? ये तो पार्टी का निर्णय होता है और मुख्यमंत्री का एक निर्णय होता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है। जो भी निर्णय करेंगे वो स्वीकार है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सिद्धार्थनाथ जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी सीट काफ़ी टफ थी, लेकिन जिस तरीके से अतीक के कहने पर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, ये उनको पहले दिन से क्लियर था और उसी को ध्यान में रखते उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी।